दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आपके आसपास भी हर किसी ने आपको समझाया होगा कि वोट देना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। और आप भी अगर 18 साल से ऊपर उम्र के हैं तो आज ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वोट देने जाएं। मगर आज का ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपके एक वोट की वैल्यू कितनी है और एक वोट पे कितना पैसा खर्च किया जाता है। और अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके वोट ना देने से किसका कितना नुकसान है। आमतौर पे जब हम वोट नहीं देते तो हमें लगता है भले इससे किसका क्या ही नुकसान होगा, मगर सब कुछ इसके अपोजिट है। चुनाव कितने खर्चीले होते हैं आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको सुनकर सदमा लगेगा, लेकिन चुनावों के दौरान जो लोग ड्यूटी करते हैं, आपका एक वोट उनके एक दिन की अर्निंग से भी बहुत ज्यादा कीमती है। थोड़ा बैक डेट में जाएं तो इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब एक वोट की वजह से क्या हो गया। आपका एक वोट काफी कीमती साबित हुआ है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। ठीक ऐसे ही साल 2008 में विधानसभा चुनाव में राजस्थान के सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे और वो सीएम पद के उन दावेदारों में से एक थे जिनके लिए कहा जाता था कैंडिडेट हो तो ऐसा वरना ना हो। वहीं साल 2004 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब जेडीएस के उम्मीदवार AR कृष्णमूर्ति भी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। इतनी घटनाओं के बावजूद भी लोग यही कहते हैं, अरे एक वोट से क्या होगा। ऐसे ही अगर इतिहास को खंगाले तो पता चलता है देश और दुनिया का इतिहास गवाह है कि एक वोट की ताकत कभी कम नहीं रही। एक वोट ने सरकार को गिरा दिया या तो किसी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पे पानी फेर दिया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अभी देश में चुनावी माहौल है। ऐसे में आपके एक वोट की कीमत क्या है, अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वोटों की कीमत बताने के लिए एक और बड़ा उदाहरण है। ये मामला 1957 का है जब मैनपुरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर लाल मैदान में थे। हाउ स्ट्रेंज, उन्हें खुद उनकी वाइफ और बच्चों ने भी वोट नहीं दिया, यहाँ तक कि उनका अपना वोट भी उन्हें नहीं मिला। उनका वोट गिनती के दौरान अमान्य हो गया था। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वोट जरूर दें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपके एक वोट पे कितना खर्चा होता है और वोट ना करने से इससे किसका नुकसान होता है। अनुमानन 2024 के चुनावों में कुल 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। 2019 के आम चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया था। अब आप पूछेंगे ये पता कैसे चलता है कि चुनावों में कितना खर्च हुआ है, तो आपको बता दे ये काम चुनावों में कितना खर्च हुआ है इसका आंकलन 3-4 महीनों की कवायद के बाद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज यानी CMS ने किया है। करीबन 35 सालों से देश में चुनाव को ट्रैक करने का काम CMS का ही है। CMS चुनावों के खर्च को पूरी तरह से आकलन करता है, जो कि हर तरह के खर्चे को जोड़ कर आता है। इसमें सियासी पार्टियों का खर्च, चुनाव आयोग का खर्च, सरकार का खर्चा, यानी हर तरह के खर्चे शामिल हैं जो आम चुनावों में होते हैं। अब आपको भी लग रहा होगा भला इन बातों से एक वोटर का क्या लेना देना। पहले ये माना जा रहा था कि भारत में इन चुनावों में 1.2 लाख करोड़ की रकम खर्च होगी, लेकिन बाद में सारे आंकलन के बाद ये संख्या 1.35 लाख करोड़ बताई गई। इस वर्ष देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास बताई गई है। भारत में इन चुनावों में 96.6 करोड़ मतदाता है। अगर हम चुनाव के कुल खर्चों को 1.35 लाख करोड़ माने तो प्रति वोटर एक वोट की कीमत 1400 रुपए के बराबर होगी, लेकिन देश की कुल जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति की वोट की कीमत की आंकलन किए जाए तो हर वोट की कीमत 964.28 रुपीस होगी। ऐसे में अगर आप वोट नहीं देते हैं तो इस बार प्रति वोट 1400 रुपए का खर्च आएगा और इस हिसाब से मान लीजिए 40% लोग वोट नहीं देते तो ये लोग चुनाव प्रक्रिया में करीब 60,000 करोड़ के खर्च का नुकसान करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने वोट का वैल्यू करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए ASD न्यूज को फॉलो कर ले और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपका कोई सुझाव है या आप लोकसभा चुनावों से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।